हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने अभी एक वीडियो डाला था मॉर्निंग में, वो था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब जो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैंने बोला था मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर विभव द्विध्रुव से बिंदु की दूरी x पर निर्भर करता है। अब वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विभव क्या होता है, तो देखिए वैद्युत ध्रुव के कारण विभव होता है V = KQ/R²। ये आपको वहाँ पर मैंने बताया है ना, ये होता है V = KQ/R²। अब आप देख रहे हो, अगर V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R² के। वो किस ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर आपको, ऑप्शन बी पे। अब यहाँ x आ रहा है क्योंकि उसने दूरी कितनी मानी थी, x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे जाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। स्थितिज ऊर्जा के लिए देखिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है U = -PE cos थीटा। ठीक है, अब न्यूनतम के लिए ये 0 होना चाहिए, cos 0 की वैल्यू। लेकिन देखिए इसमें कहीं भी ऑप्शन, कहीं भी आपको 0 नहीं दे रखा है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। U = -PE। ठीक है, यानी ये जो है पाई, π/2, π/4, 3π/4, ये सारे ऑप्शन गलत है। यानी इससे ये समझ में आता है, अगर आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हो तो उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। देखिए आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही मूवमेंट की डायरेक्शन, तो थीटा कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 0। क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे जाने पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, जब थीटा इन दोनों के बीच में 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में रखे हुए एक आवेश पर बल F लगाता है। यदि आवेश की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो इस पर कार्य कर रहा बल होगा। जब कोई भी आवेश अक्षीय स्थिति में हो तो देखिए उस पर कितना बल लगता है, F = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ एक्सियल कंडीशन में। ठीक है, अब पहले लग रहा था F और मैंने मान ली अब लग रहा है F'। अब R को अपन ने क्या कर दिया, 2R का Q, तो F' = क्या हो जाएगा, 1/8RQ। और 1/RQ को क्या लिख सकती हूँ मैं, F। तो F' = F/8। यानी अगर दूरी बढ़ाएंगे तो उसका फोर्स कितना होगा, 1/8 होगा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।